आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको हम अर्थ क्यों करते हैं। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपने थ्री फेज मोटर भी देखी होगी। अगर आपने ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल देखा है, आपने थ्री फेज मोटर देखी है और आई होप कि आपने उसमें कनेक्शन भी करा होगा। तो उसमें कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। और हम जब इसके अंदर आर वाई भी कनेक्शन करते हैं तो इसमें हम दो तरीके से करते हैं। एक हम इसमें डेल्टा कनेक्शन करते हैं जो हम इसको बिठा देते हैं तीनों को, और एक के अंदर इधर के तीनों पॉइंटों को बिठा देते हैं और इधर हम आर वाई और बी दे देते हैं। ठीक है, आर वाई बी। तो दोस्तों आखिर जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। अगर दोस्तों अभी आप अगर यहाँ पे टेस्टर, जैसे ये मेरी मोटर है और मेरी मोटर को मैंने इसमें कनेक्शन दे दिया तो मेरी मोटर आर वाई बी देते ही चलने लगी। और अगर मैं यहाँ पे टेस्टर लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा करंट वोल्टेज शो करेगा। पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसमें मैंने इधर की जो 3 वाइंडिंग होती है, इस तीनों वाइंडिंगों को यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा और यहाँ पे मैं अगर टेस्टर लगाऊंगा ना तो मेरा कोई भी वोल्टेज या कोई भी करंट शो नहीं करेगा। और अगर मैं इसको हाथ भी लगाता हूँ ना तो दोस्तों मेरे को कोई करंट का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि ये है एक न्यूट्रल पॉइंट। तो दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट कैसे बनता है पहले आपको वो समझना चाहिए। हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, तो दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक सिंपल सा प्रोसेस ये होता है। हमारे जो आपने चुंबक देखे होंगे, चुंबक दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दोस्तों एक बार आप न्यूट्रल समझिए कि न्यूट्रल कैसे बनता है, उसके बाद में आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। दोस्तों हमारे दो चुंबक आपने देखे होंगे, चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसके बीच में दोस्तों हम क्या करते हैं, एक वायर को लपेट देते हैं, वायर को वाइंडिंग जिसको बोलते हैं आप, वो कोयल लपेट देते हैं। फिर बाद में दोस्तों क्या करते हैं, इस कोयल को इसके अंदर घुमाते हैं। यानी ये चुंबक होता है, आपने देखा होगा जैसे ये चुंबक है तो इस चुंबक के आसपास क्या इस मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इसके आसपास, चुंबक के आसपास कुछ अट्रैक्शन होता है। जैसे लोहा हम पास में लाते हैं तो चिपकता है ना, तो दोस्तों वो आसपास की कुछ अट्रैक्शन होती है, वो चुंबक फील्ड कहलाता है। तो उस चुंबक फील्ड के अंदर हम अगर किसी कोयल को घुमाते हैं, रोटेशन कराते हैं, तो इसके अंदर वोल्टेज उत्पन्न होता है, इसमें करंट उत्पन्न होता है। जैसे अगर मैं मानता हूँ इसके अंदर 230 वोल्टेज उत्पन्न होता है, 230 वोल्टेज। और दोस्तों जो दूसरा पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट उत्पन्न होगा। तो दोस्तों हमारी जो जनरेशन होती है, उस जनरेशन के अंदर हमारे 3 फेज सप्लाई को बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे जो पावर स्टेशन होता है, उस पावर स्टेशन के अंदर हमारे 3 वाइंडिंग होती है। अभी जैसे मैंने आपको सिंगल वाइंडिंग का बताया था, पर हमारे जो 3 फेज पावर स्टेशन जो होते हैं उसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, एक हमारा आर फेज उत्पन्न होता है, एक हमारा वाई फेज उत्पन्न होता है और एक हमारा बी फेज उत्पन्न होता है। और अधिकतर जो पावर स्टेशन होते हैं वो 11 केवी के उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, ये बीच में एक इन तीनों वाइंडिंग को जब शॉर्ट कर देते हैं इधर, और इन तीनों को शॉर्ट करने के बाद में हमारा यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। और जो पावर स्टेशन होता है ना, इस पावर स्टेशन में इस न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि आखिर ये अर्थ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों हम बाद में क्या करते हैं, हम बाद में जब हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर हमारे ओनली आर वाई और बी 3 फेज ही आते हैं। पर दोस्तों हमको अगर न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे जब ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का ये इनकमर है, तो इनकमर में मानता हूँ आर वाई बी आ गई, आर वाई बी आ गए। पर दोस्तों हमारा जो आउटपुट होता है ट्रांसफार्मर का, उसके अंदर अगर मेरे को न्यूट्रल चाहिए तो मैं इसके अंदर आर वाई बी और एक न्यूट्रल निकाल लूंगा, तो हमारे 4 वायर मिलेंगे। तो हमारा जो आउटपुट होता है ट्रांसफार्मर का, उस आउटपुट के अंदर भी हमारी कुछ इस प्रकार की 3 कोयलें लगी होती है इस ट्रांसफार्मर के अंदर। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि हमारी तीनों कोयलें आपस में शॉर्ट हो रही है। जैसे हमारा ये आर वाई बी, जो जैसे आप मानिए ये हमारा आउटपुट निकल रहा है ट्रांसफार्मर का, आर वाई बी और एक न्यूट्रल। तो दोस्तों क्या होगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार के शॉर्ट हो रहा होगा। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये 3 कॉइल हो गई, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। एक में मिल गया हमको आर फेज, एक में मिल गया हमको वाई फेज और तीसरे में मिल गया दोस्तों हमको बी फेज। तो ये हमारे हो गए आर वाई और बी। दोस्तों ये चौथा पॉइंट जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हमारा ये वाला पॉइंट न्यूट्रल का है, ठीक है। तो ये हमको मिल जाता है न्यूट्रल। तो दोस्तों इसी न्यूट्रल को हम ट्रांसफार्मर में क्या कर देते हैं, यहाँ पे अर्थ कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि आखिर इसको यहाँ पे अर्थ करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो है बैलेंसिंग लोड के ऊपर। जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो लोड है, उस लोड को हमको बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आपको एक चीज बताऊं, जैसे हमारी ये मोटर है, अगर आप इस मोटर को अगर आप चेक करने जा रहे हैं कि आपको ये न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल में करंट का झटका लगेगा या नहीं लगेगा, तो दोस्तों आप सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि हमारी जो मोटर है, इस मोटर के अंदर हम तीनों फेज दे रहे हैं नहीं दे रहे। अगर हमारे तीनों फेज नहीं मिलेंगे तो हमारे यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे करंट का झटका भी लग सकता है। क्योंकि दोस्तों तीनों फेज जब हमारे कंबाइन होकर एक जगह शॉर्ट होते हैं, ये दोस्तों डायरेक्टली शॉर्ट नहीं होते, आर वाई बी डायरेक्टली शॉर्ट नहीं होते, ये हमारे रेजिस्टेंस से होते हुए, फील्ड में घूमते हुए, कॉइल में घूमते हुए फिर बाद में आके शॉर्ट होते हैं, तब हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनता है। तो दोस्तों जब ये न्यूट्रल पॉइंट बनता है तो ये क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल एक तरह का होता है जीरो वोल्टेज। देखो दोस्तों न्यूट्रल का काम क्या होता है, न्यूट्रल का काम बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मेरा एक ये लोड है, जैसे मेरा ये एक लोड है, एक सिंगल फेज की वेल्डिंग मशीन है, तो दोस्तों मैंने आर फेज इसमें जोड़ दिया वेल्डिंग मशीन में, और जो मेरा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल मैंने इस वेल्डिंग मशीन के यहाँ पे जोड़ दिया। तो दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी, आपने कभी मल्टीमीटर लगाया होगा, मल्टीमीटर लगाने के बाद
आपने यहाँ पे करंट चेक करा तो आपको करंट दिखाता है, जैसे मेरी वेल्डिंग मशीन 15 एम्पीयर लेती है तो यहाँ पे मेरे को 15 एम्पीयर दिखाएगा। और जब ये होगा ना, यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट से भी अगर आपने चेक करा होगा तो यहाँ पे 15 एम्पीयर दिखाता है। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर हमारे ट्रांसफार्मर में अगर हमने न्यूट्रल को अर्थ नहीं कर रखा, अगर हमने न्यूट्रल को अर्थ नहीं कर रखा तो हमारा ये जो है ना, ये जो 15 एम्पीयर ये न्यूट्रल के पास भी हमको दिखाएगा। और यहाँ पे हमको वोल्टेज का टेस्टर जला के देखते हैं ना, टेस्टर लगा के, वो भी हमको दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? वो उस केस में दिखाएगा जब हमारा जो लोड है वो अनबैलेंस है। अनबैलेंस लोड का मतलब जैसे हमारा आर फेज है, इस आर फेज के अंदर हमारा 10 एम्पीयर कनेक्ट है। वैसे हमारा लोड बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, हज़ार एम्पीयर एक फेज पे कनेक्ट होता है। पर मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा जो एक फेज है इसके अंदर मैं मानता हूँ कि 5 एम्पीयर आर फेज में कनेक्ट है, दूसरे फेज में 10 एम्पीयर कनेक्ट है और तीसरे फेज में 15 एम्पीयर कनेक्ट है। तो दोस्तों क्या हो गया, हमारा लोड अनबैलेंस हो गया, एक में 5, एक में 10, एक में 15 है, तो ये अनबैलेंस हो गया। पर दोस्तों अगर यहीं पे मेरा लोड सब में 5, 5 और 5 तीनों में 5-5 एम्पीयर करंट फ्लो है, यानी तीनों में जो कंजप्शन हो रहा है वो 5-5 एम्पीयर हो रहा है, तो दोस्तों मेरा जो हमेशा ये जो करंट होगा ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो न्यूट्रल के पास में ले जाकर करंट चेक करूँगा तो दोस्तों वहाँ पे होएगा 0 एम्पीयर। और दोस्तों ये 0 एम्पीयर अगर रहेगा तो हमको यहाँ पे अर्थ करने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों हम जो भी ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर से जब न्यूट्रल निकालते हैं तो हम उस पर बहुत सारा सिंगल फेज लोड को भी कनेक्ट करते हैं। तो सिंगल फेज लोड कनेक्ट करने के कारण क्या होता है दोस्तों, किसी फेज पे लोड अलग कनेक्ट हो जाता है, किसी फेज पे लोड कम कनेक्ट हो जाता है और किसी फेज पे लोड ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। हमारा जो लोड होता है वो लोड अनबैलेंस हो जाता है। तो लोड अनबैलेंस होने के कारण हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, इस न्यूट्रल पॉइंट में भी करंट शो करता है। और साथ साथ यहाँ पे अनबैलेंसिंग लोड के कारण यहाँ पे कुछ वोल्टेज जो 0 वोल्ट होने चाहिए न्यूट्रल के, बढ़कर 10 वोल्ट 15 वोल्ट भी चले जाता है। तो दोस्तों ये हानिकारक होता है। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, वो बताता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रल करंट। जो मैंने आपको बताया कि हमारे न्यूट्रल पॉइंट होगा, अगर अनबैलेंसिंग लोड होगा तो अनबैलेंसिंग लोड पे न्यूट्रल में भी करंट शो करेगा। पर दोस्तों अगर हम न्यूट्रल को अर्थ कर देंगे तो वहाँ पे हमारे साथ 0 दिखाएगा, यानी 0 करंट दिखाएगा और 0 वोल्टेज दिखाएगा। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा जो आर फेज है उस आर फेज में हमारा 5 एम्पियर, वाई फेज में 10 एम्पियर और जो हमारा ब्लू फेज है उस ब्लू फेज में 15 एम्पियर हमारा लोड कनेक्ट है। तो दोस्तों आखिर हम इसका न्यूट्रल करंट कैसे निकालेंगे कि हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है उस पर कितना करंट दिखाएगा। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कैसे पता होगा दोस्तों, ए इसका है मतलब हमारा जो आर फेज है, आर हो गया ए, वाई हो गया बी और बी हो गया हमारा सी। तो ए के अंदर हमारा क्या है 5 एम्पियर, तो 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस बी के अंदर हमारा कितना है 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा और सी के अंदर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया दोस्तों ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 10 माइनस बी इंटू सी मतलब 10 एम्पियर इंटू 15 एम्पियर माइनस 10 इंटू 15 और माइनस 5 इंटू 15। तो दोस्तों मैंने इसको पहले कैलकुलेट कर रखा है। तो दोस्तों इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे का 75 एम्पियर। पर दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल करंट होगा, ये न्यूट्रल करंट हमारा 75 एम्पियर नहीं दिखाएगा, न्यूट्रल करंट हमारा इसका √3 दिखाएगा। तो दोस्तों अब हम इसका √3 निकाल लेंगे तो 75 का जो √3 होगा उतना हमारा न्यूट्रल करंट दिखाएगा। तो दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल करंट होगा वो होगा 8.66 एम्पियर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नई जानकारी भी मिली होगी। अगर दोस्तों आपके फिर भी कोई सवाल इस वीडियो के प्रति रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।